मैंने कईयों को कराया है, रिजल्ट मिले हैं। और आजकल एक चर्चा बड़ी आती है, हमारे शत्रु बड़े हैं। शत्रु बड़े हैं तो काम करिए, एक मिट्टी की छोटा सा कोई भी कुल्हड़ ले लीजिए या कोई कुलिया ले लीजिए। और दूसरा, आजकल मोटापे की बड़ी समस्या है। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश। यदि किसी को मोटापा के कारण बार बार उपाय कर रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय कर लो। 10-20 रुपए का रांगे की अंगूठी सैटरडे वाले दिन डाल लो। मिडल फिंगर की अंगूठी क्या डालना? रांगे की अंगूठी। अच्छा, रांगे की अंगूठी। हाँ जी। अच्छा, डालकर देख लो। अनामिका में? अनामिका में। अच्छा। और साउथ, मैंने ये दोबारा बताता हूँ, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पे एक पीले रंग का गमला खाली रख दीजिए। आपके मोटापे, कोशिश है मोटापा कम करके देख लीजिएगा कि हो सकता है कि साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में क्या गमला रख दें? पीले रंग का गमला, मतलब खाली गमला। खाली गमला। अच्छा। अब जिस घर में रहते हैं वहाँ का मकान नंबर भी काउंट होता है। अच्छा, और भी चीजें आज उसको भी क्लियर है। आपका मकान नंबर यदि 8-4 पे है तो एक भ्रम की स्थिति बनी जाती है, भ्रमित रहेगा या डिले होंगे काम। उसको आप एक मतलब बता दूं, उसको आपका मकान नंबर 80 है तो कोई संख्या बढ़ा दीजिए क्या? नहीं, 2-3 ले लेते हैं। अच्छा। 80 नंबर है, आपको अंडरलाइन ऐसे कर लेना। अच्छा, उसको गोला सर्कल ले लेना, सर्कल कर देना है। सर्कल करना। ऊपर आप हनुमान जी निवास लिख सकते हो, श्री राम निवास लिखते हो, आपका वो एक्टिवेट मकान है। और ये जो जोन होता है हमारे को काम दिलाने का जोन होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ। ये उत्तर पश्चिम, ये हाँ, ये सारा हमारा यही होता है। ये हमारे को जो मंगल, ये मंगल है, ये बुध है, ये शनि है और ये सूर्य है। अच्छा, ये मान के चलिए, यानी कि हर एक कॉर्नर जो मिलता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पूरक होते हैं। तो यहाँ इस स्थिति को मान के चलिए कि आपकी ये चीजें एक्टिवेट है और ब्रह्म स्थान एक्टिवेट है, तो आपका वास्तु बिल्कुल ठीक है। ये हम देखते हैं कि शुक्र का है, तो जो व्यक्ति वैवाहिक है या जो इसमें खाना बना रहा है या जो बना रहा है वो एक तरीके से स्त्री है, तो स्त्री को सम्मान जितना देंगे आपका उतना ही अच्छा होगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। अभी ये लास्ट संडे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं जा नहीं सकता था, मेरे को कोई लेके गया। अच्छा। और मियाँ बीवी दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी संडे की बात है, तो आप शनिवार को जाइए, रास्ते में मंदिर हो, वहाँ पे शनि भगवान को प्रणाम करिए, पीपल वृक्ष पे जल चढ़ाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, और फिर उसके बाद वहाँ से आपको जो हनुमान जी के चरणों से एक फूल लेकर जाइए, आपका शनिवार का भी इंटरव्यू क्लियर हो। ये मतलब सोमवार को मैंने सोमवार से लेकर शनिवार तक इंटरव्यू क्लियर कराने के लिए एक छोटा सा एक बताया है। यहाँ पर संभावनाएं आपकी बढ़ा देगा। जय सिया राम। जय गुरु जी, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरडा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। और मनुष्य के जीवन में मुश्किलें आती भी हैं तो कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई रास्ता ऐसा मिल जाता है जिससे उसका जीवन आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। आज एक अंतराल के बाद हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ और कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से मतलब मैं नहीं आ पाया, तो मैं पुनः आपके समक्ष अब मिलते रहेंगे जी। तो मुकेश नारंग जी, वास्तु के भी आप बहुत अच्छे जानकार हैं और पिछली बार बातचीत हो रही थी तो ये आपसे आग्रह भी था कि कुछ वास्तु को लेकर के आप भक्तों को बताएं, क्योंकि वास्तु को लेकर बहुत सारी मन में लोगों की भ्रम की स्थिति रहती है। लोग वास्तु से इसलिए डरते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, क्या पता सब कुछ बदलना न पड़ जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस भ्रम का आज निवारण आपके माध्यम से हो। तो सबसे पहले ये बताइए कि वास्तु क्यों आवश्यक है व्यक्ति के जीवन में? देखिए, सरल शब्दों में वास्तु के बारे में कहा जाए तो लोग भ्रम में ना रहें। कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। आज मैं बिल्कुल सरल विधि से यहाँ पे अंकित करूँगा, दिशाओं को अंकित करूँगा, और वो जो कॉर्नर हैं जहाँ से हमारे को धन प्राप्त होता है, जो कुछ होता है, वहाँ पर हम उसकी थोड़ी सी समीक्षा भी करेंगे। अच्छा। कारण क्या है कि आजकल भ्रम की स्थिति क्या होगी कि सबसे पहली बात है, कोई भी मकान होता है, अभी हम उसकी पिक्चर भी बनाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को ये भ्रम होता है कि हमारा वो स्थान कहाँ पर है। अच्छा। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने ये एक मकान बनाया, सपोज ये मकान है, ये मकान है। अच्छा। ये मकान है, यदि ये मकान है, इसकी 4 दिशाएं हैं,
यहाँ पे 20-45 का भी ले सकते हैं, 30-60 का भी कोई भी आपका मकान है। अब यहाँ पर भ्रम कहाँ से पैदा होता है कि हमारे घर पे सामान कहाँ पर पड़ा है। और कई बार क्या होता है, किसी हम वीडियो को देख लेते हैं तो वहाँ पर हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं सामान की। बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा, कोई भी भ्रम पैदा नहीं होगा। इसको सरल तरीके से ये है, ये बनाने का मतलब ये है, जब भी आपका कोई मकान हो, सबसे पहले आप अपनी छत पे भी जा सकते हैं या अपने मकान में भी आप उसको बैठ के एक हम निश्चित कर लें कि हमारा ब्रह्म स्थान कौन सा है। अच्छा, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान की मेन उपयोगिता था। मान लो आपका मकान ये है, सबसे पहले अपने मकान में यदि आप लगा सकते हो तो ऐसे क्रॉस लगाइए। ये आपका ब्रह्म स्थान हो गया। मतलब ये बीच का स्थान है, ये सेंटर पॉइंट जो गाँव में पहले आंगन हुआ करता था, ओपन हुआ करते थे। अच्छा, जहाँ पे तुलसी का पौधा रखा जाता था पहले, बीचों बीच थे। हाँ, तो ये यानी कि ये खुला होता था आकाश से। अच्छा, तो वहाँ से हमारी एनर्जी आ जाती थी। आजकल फ्लैट्स आ गए हैं, ये छोटे छोटे मकान आ गए हैं, जिसके पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से लेता है। लेकिन एक छोटे से मकान का ही हमने एक 100 गज के मकान का एक बना के चले, 200 गज का, 150 गज का, ये हमारा ब्रह्म स्थान है। इन केस आपकी छत नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस मकान की लंबाई लीजिए और ये चौड़ाई ले लीजिए। मान लो इसकी 60 फुट है तो यहाँ पर 30 पे एक यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर 60 है तो 30 पे पॉइंट लगे। यदि आपकी यहाँ पे 30 है तो यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि ये 15 फुट हो गया आपका और ये 30 फुट हो गया। यानी कि दोनों को ऐसे ड्रॉ करके चलेंगे तो आपका तब भी ब्रह्म स्थान निकल आएगा। अच्छा, ब्रह्म स्थान निकालने का एक तरीका मैंने बताया है, बड़ा सरल तरीका है। हमने कुछ नहीं बताया, जो हमने पढ़ा है, जो ईश्वर ने जो बनाया है, किताबें जो ज्ञान मिला है, उसके आधार पर है। इसको सरल है। यानी कोई व्यक्ति अपने घर का वास्तु देखना चाहता है तो सबसे पहले ये चयन कर ले, चुन ले कि उसका ब्रह्म स्थान कहाँ है। ब्रह्म स्थान, तो ये ब्रह्म स्थान मिल गया। ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान के 2 तरीके हैं, बड़े आराम से निकालिएगा। जो भी इस व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो वहां पर दिमाग में ये लगा ले कि ब्रह्म स्थान है। अच्छा, यहाँ पर आके कंपास रखे। अच्छा, यहाँ पर आके कंपास रखे। यदि यहाँ पर 0 डिग्री है तो आपका बिल्कुल ओके है। कईयों का 0 डिग्री इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, यानी कि वो मकान घूमा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि मान लो इसका यहाँ पर आ गया तो ये हमारा ईशान कोण यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे है कि तात्पर्य क्या है कि बिल्कुल सीधी रेखा में जैसे कोई कंपास रखेगा तो 0 डिग्री आ जाए। 0 डिग्री आ गई तो आपका मकान बिल्कुल सीधा है। अच्छा, तो ये यानी कि ये मान के चलिए 0 डिग्री आ गई तो आपका बिल्कुल सीधा मकान है। यदि यहाँ पर आपका 0 डिग्री जहाँ पर आएगा वहाँ निशान लगा लीजिए आप। वहाँ पे निशान लगा लीजिए, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके अंदर। अच्छा। आपका ब्रह्म स्थान क्लियर हो गया। अब आपका ईशान कोण क्लियर हो गया, यहाँ भी आ सकता है। हमने इसको बिल्कुल सरल कहा, यहाँ पे 0 डिग्री मान के चल रहे हैं। ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर और पूर्व का कॉर्नर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लो जहाँ भी उत्तर पूर्व कॉर्नर हमारे को मिलता है तो वहाँ पे हमारा बहुत मेजर हमारा पॉइंट आ जाता है। ये हमारा ईशान कोण आ जाता है, जहाँ पे हम ईशान कोण, ये ईशान कोण जो बन गया, यानी कि उत्तर और पूर्व के कॉर्नर को हम ये ईशान कोण मान के चलेंगे। और जब ये कोण बनता है तो यहाँ पर हम मंदिर बना सकते हैं। जितना हल्का रखेंगे, जितना यहाँ पे सामान नहीं रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे भी आ जाते हैं, यानी कि ये हमारी ये होगी ईस्ट डायरेक्शन और ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, यानी कि ईस्ट जहाँ पे सूर्य निकलता है। ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। हाँ जी, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। अब यहाँ पर हम 2 चीज़ें मान के चलें। यदि आप कोई नया मकान ले रहे हैं, नया फ्लैट ले रहे हैं, इस पोर्शन में लैट्रिन बाथरूम नहीं हो तो मकान बहुत बढ़िया, बाकी सबका इलाज हो जाएगा। और आजकल तो बहुत लोगों ने कह रखा है कि यहाँ पर यदि बाथरूम है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी नियमित रूप से सफाई रखिए, समय समय पर नमक कटोरी में रखिए, उसको बदलते रहिए, उस दरवाजे को बंद रखिए। जितना पानी से साफ करते रहेंगे अपना, उतना अच्छा रहेगा। और वहाँ पर कभी भी पानी जमा ना होने दें, मतलब जितना क्लीन रखेंगे
और जब भी लैट्रिन सीट खुली हो उसको बंद कर दीजिए, यूज ढक के रखिए। ढक के रखिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तो होना नहीं चाहिए, एक तो होना नहीं चाहिए। किसी कारण से अगर है तो क्या उपाय हो सकता है? इसके उपाय, वैसे इसका उपाय तो यही नहीं है, मतलब नहीं है, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए है, लेकिन आप उसको नियमित रूप से साफ करते रहिए। नमक की कटोरी में आप सेंध नमक डालकर उसको आप हफ्ते के हफ्ते बदलते रहिए, 15 दिन में बदलते रहिए। दूसरा, दरवाजा बंद रखिए, लैट्रिन सीट को बंद करके रखिए। यहाँ पर कुछ आपको राहत मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, ये एक कोना हमारा ये हो गया, जैसे ये कॉर्नर हो गया, आपका कोना इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ये अच्छा नारंग साहब, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये पूजा स्थल है। पूजा स्थल है, पूजा स्थल यही बनाना चाहिए, यही बनाना चाहिए। अच्छा, सबसे और भी जगह है, फिर कभी एपिसोड में बताऊंगा मंदिर कहाँ कहाँ बना सकते हैं। अच्छा, और भी जगह है? और भी जगह है। अच्छा, अब ये मत रहिए कि आप इस जगह पे हैं, भ्रमित नहीं है, और भी जगह है जहाँ पर हमारा पूजा स्थान बन सकता है। मतलब बेस्ट प्लेस कह सकते हैं? बेस्ट प्लेस ही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी हमारी। अब ये चलते हैं इस कोने के अंदर, ये अग्नि कोण है। हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। यहाँ पे रसोई होनी चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, रसोई। यहाँ पर आपका खाना बनना चाहिए। जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि यहाँ पर और भी जगह होती हैं जहाँ पे रसोई बन सकती है, लेकिन उत्तम यही है, क्योंकि ये अग्नि की जगह है, क्योंकि ये सारी मंगल की जगह है ये। और यहाँ पर देखो सूर्य निकलता है या मंगल निकलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डबल एनर्जी आ गई, तो अभी ये अग्नि कोण दिया गया है। अच्छा, यहाँ खाना छोड़ के अगर यहाँ बनाएंगे तो क्या दिक्कत? यहाँ पे दिक्कत आएगी। यहाँ पे यदि आएगी तो किसी ना किसी तरीके से आपके जो माइंड है ना, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। मतलब अग्नि को आप जल की जगह लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कहते हैं ना बुलबुले उठेंगे, तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। अच्छा, मान लो आपके ईशान कोण के अंदर रसोई है, आपको कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। लैट्रिन का तो मैंने बता दिया, रसोई का बता देता हूँ। इस जगह पर क्या करिए, जहाँ पर गैस स्टोव है वहाँ पर हरे रंग का बड़ौदा ग्रीन उस गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए। अच्छा, मतलब ये हरा कोई हरा पत्थर बड़ौदा ग्रीन है, उसको रख देंगे तो इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम होगी। क्योंकि हम उस चर्चा नहीं रहे, हम सरल करके जा रहे हैं अभी, फिर कभी चर्चा करेंगे, हम आगे भी चलेंगे। दूसरा, यहाँ पर रसोई बना के चलिए, यहाँ पे मंदिर और यहाँ पे रसोई। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे बाथरूम बन जाए तो दिक्कत करेगा, यहाँ बाथरूम भी दिक्कत करेगा, क्योंकि आग है, वहाँ भी बुलबुले छूटेंगे। जी जी। तो ये हमारा अग्नि कोण का मतलब है, वहाँ पानी आ जाएगा, तो मतलब ये चीज़ है। बिल्कुल। फिर हमारा चलते हैं यहाँ पर साउथ वेस्ट, जिसको कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा पितरों का स्थान है, जो राहु का बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप अपना बेडरूम बनाइए, अपने पितरों का स्थान बनाइए। यदि बना के चलते हैं तो सबसे उत्तम है। मतलब फोटो लगाना है तो इधर फोटो लगाना है, आप इधर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अलग अलग मत हैं, अलग अलग वो हैं, लेकिन ये स्थान हमारा माना जाता है कि हमारा ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, जी जी। दूसरा, फिर हमारा आ गया ये एक कोण, ये आ गया, इसको बोलते हैं हम वेस्ट नॉर्थ, यानी इसको कहते हैं दक्षिण, उत्तर दक्षिण। हाँ जी, उत्तर दक्षिण, उत्तर ये उधर तो है, दक्षिण हो गया, उत्तर दक्षिण नहीं, वेस्ट आ गया ना सर। अच्छा, वेस्ट आ गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण नहीं सर, हाँ, दक्षिण पश्चिम तो इधर हो गया। नहीं, दक्षिण पश्चिम उधर हो गया, ये हो गया नॉर्थ पश्चिम हो गया हमारा। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट। अच्छा जी, नॉर्थ वेस्ट है। हाँ, इस कॉर्नर के अंदर ये हमारी चंद्र की जगह होती है। उत्तर पश्चिम की जो उत्तर जगह हमारी चंद्र की है, पैसे की, धन की जगह है। ये भी पीड़ित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई लैट्रिन बाथरूम कोशिश करो, मैंने पहले कहा कि ये जो जगह है जितनी हमारी क्लियर होगी उतना ही हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी कम आएगी। यदि है तो फिर इसका भी एक तो सबसे बड़ी बात है, बाथरूम आपका कहीं भी बना हो, वहाँ पर आपने हमेशा, चाहे इस दिशा में है चाहे यहाँ है, बाई चांस वैसे तो होने नहीं चाहिए। हम जो नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे बाथरूम कहाँ कहाँ होने चाहिए, ये सरल तरीके से ये बताया गया। ये तो आपने बताया है कि सबसे अच्छी स्थिति ये है कि आपका पूजा घर यहाँ हो जाए, किचन यहाँ हो जाए, आपका मास्टर बेडरूम यहाँ हो जाए, और यहाँ क्या हो जाए, ये चंद्र स्थान है हमारा, चंद्र यानी जितना। अच्छा, और यहाँ पर ये चीज क्लियर करके चल रहा हूँ कि आप इस तरीके से चलते हैं, और समझाने का मतलब ये है कि आपका जो भी होगा आप इससे नाप सकते हैं। यदि आपका, जैसे यहाँ पे कंपास रखी है आपने अपने मोबाइल पे,
निकाल लीजिए, हम्म, कंपास निकालेंगे, आपको वहाँ पे डिग्री पता लग पता जाएगी। चल यदि जाएगा। आपको ये नहीं हो तो यहाँ पर भी इलाज है। ये हो सकता है कि ईशान कोण यहाँ आए आपका, जहाँ पे भगवान का स्थान है, हो सकता है इधर आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं। क्या होता है कि पूरी की पूरी गली ही टेढ़ी होती है। अक्सर देखा है कि आपका ये कॉर्नर की मेरा ईशान कोण है, वो वहाँ से आपको क्लियर करने का मतलब ये है कि आप ये स्थिति हमारा सीधा नक्शा है, इधर आ जाए तो इधर बनाइए या इधर आ जाए तो इधर बनाइए। यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति जो बनी हुई आजकल मैंने देखा है, जो वीडियो को तरह तरह का तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता, वो ये है। अच्छा। तो यहाँ पे हमने एक कंपास की सहायता से हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पर ब्रह्म स्थान के अंदर जितना खाली रखेंगे उतना ही ठीक है, यहाँ सामान ना रखें। सामान ना रखें। अच्छा, बहुत लोग डाइनिंग टेबल यहीं लगा देते हैं। कोशिश करिए कि सामान नहीं है। अच्छा। आप उसको खाली रखिए, थोड़ा सा 2-2.5 फुट इधर कर लीजिए, 4 फुट इधर कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा है। बहुत जगह मिलती है घरों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है ना, यदि आपने मकान को व्यवस्थित करना है तो मकान के साइज के हिसाब से अपना फर्नीचर लीजिए। और फर्नीचर भी लें तो नेचुरल टीक का लीजिए। ये ना हो कि काला ले लिया, या आजकल बहुत कलर आ रहे हैं, कोई मेटेलिक कलर बहुत आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि नेचुरल टीक कलर हो, तो वहाँ पर आप करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। अब दूसरा ये है कि हम अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये स्थान को कैसे पवित्र किया जाए, और इस स्थान को पवित्र कैसे किया जाए, और इस स्थान को पवित्र कैसे किया, क्योंकि हमारे को जब दिशाएं मिल गई तो हमारे को पवित्रता भी तो चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, ईशान कोण, आपने ये नहीं है कि भगवान का मंदिर बना दिया तो अपने पिता को सम्मान नहीं दे रहे। यदि अपने पिता को, अपने परिवार को सम्मान देंगे और अपने पिता के समान व्यक्तियों को या अपनी दादी माँ को सम्मान देंगे तो आपका ईशान कोण एक्टिवेट है। अच्छा, मतलब ये इस तरह से रिश्ते आप अगर रिश्ते हैं सही रखेंगे तो ईशान कोण आपका एक्टिव हो जाएगा। यदि आप रिश्ते अच्छे रख के चल रहे हैं, यदि आपका डिस्टर्ब है, तब भी ये ईशान कोण आपका एक्टिवेट रहेगा। एक होती है मान सम्मान की बात, यहाँ पर आपका एक्टिवेट रहेगा। दूसरा, ये कोण हम देखते हैं कि शुक्र का है, तो जो व्यक्ति वैवाहिक है या जो इसमें खाना बना रहा है या जो बना रहा है वो एक तरीके से स्त्री है, तो स्त्री को सम्मान जितना देंगे आपका उतना ही अच्छा होगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। अभी ये लास्ट संडे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं जा नहीं सकता था, मेरे को कोई लेके गया। अच्छा। और मियाँ बीबी दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी संडे की बात है ये। अब क्या आ गया, मैं उसके घर गया, बैठा, तो मैंने एक विजिट करी, तो मैंने कहा भाभी जी आप खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं। और बड़े जी कहते हम 3 लोग थे, कहते ये खाना हमारा बहुत अच्छा था। मैं कहा जी खाना तो अच्छा बनेगा। उनकी वेस्ट में रसोई थी। अच्छा। वेस्ट में रसोई थी। एक नेचुरल तरीका बता रहा हूँ मैं, मतलब बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। और वहाँ पर मैंने उनको कहा मैं खाना, कहता यार मैं तो मिसेस की तारीफ करता था। मैं कहा नहीं, ये वेस्ट जोन के अंदर रसोई की कमाल है। ये भी देखा गया है। वेस्ट में रसोई जिनकी होती है, खाना बड़ा टेस्टी बनता है। अच्छा। ये कुदरती बात है, लेकिन स्थान यही है। लेकिन अल्टरनेट बहुत हैं। तो ये जो पश्चिम में खाना अच्छा बनेगा, लेकिन नुकसान तो फिर करता होगा सर, वो एक अलग बात है। अच्छा, लेकिन खाना अच्छा मैं एक दिन पूरा रसोई और बाथरूम को ही पकड़ूंगा। अच्छा, अलग से बात करेंगे। अलग से बात करूंगा, पूरा रसोई और बाथरूम को लेके चलेंगे, यदि दिशा में है, मतलब एक टॉपिक लेंगे। आज हमने 4 टॉपिक इसलिए लिया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है मान देने की। कोई भी स्त्री हो, खाना बना रही हो, उसको मान सम्मान, आप किसी को गलत मत बोलिए, श्रद्धा भाव रखिए। और वहाँ से जो परोसा गया खाना है, यदि आप मन से खाते हैं और थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, चाहे आपकी भाभी है, वाइफ है, थैंक यू बोल दें, आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, जो अग्नि तत्व है यहाँ से। अग्नि तत्व। अच्छा, ये बताइए गृहस्थों के लिए, जो लोग सुन रहे हैं आपको, कि ये जो दिशा है, हाँ। ये धनागमन का दिशा भी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। अच्छा। मैं वही तो कह रहा हूँ, यदि स्त्री है तो धन आएगा ना। ये शुक्र, ये क्या है, शुक्र तो है। तो यहाँ पर आपने सम्मान देना शुरू कर दो। आप लक्ष्मी को पूजने लगे, घरवाली को, तो ये दिशा आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, अब इस पे आ जाइए, ये जो साउथ वेस्ट है जी, यहाँ पर अपना बेडरूम रखिए। अब इसको कैसे एक्टिवेट कीजिए, यहाँ पर पितरों का जोन है। यहाँ पे आप भारी सामान रखिए। यदि सबसे हेड ऑफ द फैमिली बैठता है तो सबसे बढ़िया जगह। अच्छा। अब यहाँ क्या करा आपने, भगवान को माना, मान सम्मान दिया, अपनी पत्नी को सम्मान दिया। अब यहाँ पर यदि आप सम्मान देके चल रहे हैं तो आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये देखो, ये एक ये जा रहा और एक ये जा रहा। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। यानी कि ये आपका जो बना, ये आपका आधा, जो मैंने
triangular जो ये बना है। ट्रायंगल बन गया ना, ये आपका एक्टिवेट हो गया। पितरों को सम्मान दे के चलिए, पितरों की आप फोटो लगाइए और समय समय पर साफ करते। ये ना फोटो लगा दी, एक हार लटका दिया, कुछ नहीं फायदा। यदि आप संस्कार लेके चल रहे हैं तो आपका ये पितृ आशीर्वाद भी देंगे। यहाँ से अपना बेडरूम ये रखिए, बड़े बुजुर्ग इधर बैठ सोएं तो वहाँ से भी एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा। दूसरा, अब ये गया चंद्र। यहाँ पर आपने सम्मान देना चालू करना है, हर एक आदमी की वैल्यू रखनी है। और ये जो जोन होता है हमारे को काम दिलाने का जोन होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ। ये उत्तर पश्चिम, ये हाँ, ये सारा हमारा यही होता है। ये हमारे को जो मंगल, ये मंगल है, ये बुध है, ये शनि है और ये सूर्य है। अच्छा, ये मान के चलिए, यानी कि हर एक कॉर्नर जो मिलता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पूरक होते हैं। तो यहाँ इस स्थिति को मान के चलिए कि आपकी ये चीज़ें एक्टिवेट है और ब्रह्म स्थान एक्टिवेट है, तो आपका वास्तु बिल्कुल ठीक है। यदि आपकी मान लो एक भी एलिमेंट, क्या कहते हैं ना, 5 तत्वों पे हमारा वास्तु टिका हुआ है, ये 5 एलिमेंट ही हमारे घर के अंदर है और हमारे अंदर हैं, यदि एक्टिवेट नहीं है तो आपका ये वास्तु गलत है। यानी 5 तत्वों का संतुलन आपने बिठाया है। अग्नि को अग्नि की जगह रखा, जल को जल की जगह, बाकी यहाँ जो बनाया आपने कि पितरों की जगह जो भी है। मतलब इसको इतना सरल बता रहा हूँ। अब इसके अंदर हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। मान लो किसी के पास, अब यहाँ से थोड़ा सा हम दिशा को लेकर चलते हैं। उत्तर की दिशा होती है, यहाँ पर यदि आपको काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं होना, नौकरी नहीं लग रही, पहले इस जगह को क्लीन करिए। यहाँ पे 5-10 मिनट 15 मिनट बैठिए और यहाँ पर नीले रंग की बोतल में मनी प्लांट लगा दीजिए। आपकी नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाए। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में नीले रंग की बोतल लीजिए और यदि शुभ दिन, शुभ समय, शुभ घड़ी के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट जगह हो जाएगी। यानी कि ये पूरा एक्टिवेट हो गया आपका नॉर्थ। अब मान लो, अब यहाँ पिता यह समान सूर्य हमारे पिता है और घर की जो जहाँ से सूर्य निकलता है, और जब ये सूर्य निकलता है तो पहली बात है दरवाजे खोल देने चाहिए। जितनी भी हैं, हमारा मुख्य द्वार हम इसको मान के चल रहे हैं। किसी भी दिशा में मकान हो, लोग साउथ की साइड से, अभी इसलिए बीच में थोड़ा सा लेता हूँ कि साउथ की साइड से लोग घबराते, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी भी साउथ के मंदिर देख लो, साउथ दिल्ली देख लो, सारी अमीरों की लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। सबसे पहले अपने पिता को सम्मान दीजिए, अपने बॉस को सम्मान दीजिए, सारी चीज़ों की। जो गुरु को सम्मान देंगे, क्योंकि ये देखो गुरु का कोना है, ये भगवान का कोना है, यह सम्मान देने की जरूरत है। फिर दूसरा, ये मंगल है जो हमारा ब्लड है, भाई है, या भाई समान है, उसके साथ व्यवहार अच्छा करके चलते हैं तो आपका मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। किसी प्रकार का छल कपट नहीं करिए, अपनी जितनी यारी दोस्ती वफादारी से निभाइए, आपका ये बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। अब रह गया, यदि आपने ये तीनों चीज़ खराब कर दी तो आपके शनि भगवान आपको दंड देने के लिए बैठे। अच्छा, फिर आपके जो संचित जो आ रहा है वो आपका बिगड़ जाएगा। अब ये बताएं कि अगर किसी कारण से ये तीनों बैलेंस में ना हो, संतुलित ना हो, दिक्कतें आ रही हो, फिर व्यक्ति क्या करे उसमें? एक तो आपने बता दिया कि ये सब काम कीजिए। हाँ जी। अब जैसे आपसे चर्चा हो रही थी, आपने चर्चा क्रम बताया था कि मान लीजिए किसी का यहाँ पे दोष हो और व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा हो, तो वास्तु दोष की वजह से उसको सफलता ना मिल पा रही है, मन में रहेगा ना। कुछ बता रहे थे आप। अब यहाँ पे पैदा होगा, यदि मान लो आज और इतना बढ़िया पॉइंट उठाया, मान लो अब मैं दिनों के हिसाब से बताता हूँ, किसी का सोमवार को इंटरव्यू देने जा रहे हो। अच्छा, सबसे पहले आप घर से ठंडा पानी पी के निकले या नॉर्मल पानी पी के निकले। आप घर से निकले, आप रास्ते में मंदिर में, शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाइए, वहाँ पे आप जल चढ़ाइए, श्रद्धा भाव से पंडित जी के चरण स्पर्श करिए और वहाँ से जो बेल पत्र होता है वो उठा के अपने साथ लेकर चले जाइए। आपका इंटरव्यू पूरी संभावना बन जाएगी, क्लियर होगा। यदि मंगल को जाते हैं तो आपने घर से थोड़ा सा गुड़ खा के या शहद खा के निकलेंगे तो बहुत उत्तम। हनुमान जी के दर्शन कीजिए, वहाँ से एक फूल लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ के जाइए, फिर इंटरव्यू देने चाहिए। यदि बुधवार को जाते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा माँ की आराधना करते हैं, वहाँ से आपको चुनरी लेके जा सकते हैं, फूल लेके जा सकते हैं, लेके जाइए। वीरवार को जा रहे हैं तो गुरु को प्रणाम करिए, या गेंदे का फूल या पीले रंग का कोई फूल लेके जाइए। यानी कि उससे पहले जो भी उस मतलब दिन से संबंध बना रहा है तो वहाँ पर उनको पूजा करना, मान सम्मान देना यदि करके चलते हैं, और यही कहे कि भगवान आप मेरे साथ चलिए, तो आप यदि गेंदे का फूल वीरवार को लेके चलते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। शुक्रवार को जा रहे हैं तो आप सफ़ेद मिठाई लेकर जाइए,
माता को भोग लगाइए, वहाँ से आप कोई फूल लेके चले जाइए, तो आपके लिए बहुत है। शनिवार को यदि इंटरव्यू है तो आप शनिवार को जाइए, रास्ते में मंदिर हो वहाँ पे शनि भगवान को प्रणाम करिए, पीपल वृक्ष पे जल चढ़ाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, और फिर उसके बाद वहाँ से आपको जो हनुमान जी के चरणों से एक फूल लेकर जाइए, आपका शनिवार का भी इंटरव्यू क्लियर हो जाए। ये मतलब सोमवार को मैंने सोमवार से लेकर शनिवार तक इंटरव्यू क्लियर कराने के लिए एक छोटा सा एक बताया है, यहाँ पर संभावनाएं आपकी बढ़ा देगा। मतलब ये उपाय आप कर सकते हैं, सरल उपाय है। और सबसे बड़ी बात है, यदि घर से निकले हैं, घर की एनर्जी है, माँ बाप के आशीर्वाद लेकर चलिए, और उसी दिन आप मंदिर में जा रहे हैं, यदि मान लो कोई भी मंदिर है, अब रूप अलग अलग हो सकता है मूर्तियों का, लेकिन भगवान है, उसी को आप थोड़ा सा दंडवत प्रणाम करिए। अब रही बात, यदि बनते बनते काम नहीं बने तो आप मंगल की दिशा को, मैंने कहा, जैसे हमने कहा, बता रहा हूँ, मंगल को आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक इंटरव्यू देने जा रही है, काम नहीं बनते, तो आप एक काम करिए कि एक शहद की शीशी ले लीजिए, यहाँ पर अपनी हाइट से ऊपर उस शहद की शीशी को रख दीजिए, छुपा के रख दीजिए, दिखे नहीं, तो आपका मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं उससे हाइट से ऊपर आप कंपास डालेंगे, यहाँ पे करके चलेंगे। यदि शनि आपका यहाँ पर है तो शनि के अंदर आप एक छोटा सा उपाय करके चलिए, सिर्फ शनि भगवान की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी शुरू कर दीजिए। शनि क्या है, हमारा ठहरा हुआ है यहाँ पर, यदि आपको आइडिया आएंगे, बड़े नए नए आइडियल जोन है ये, तो यहाँ पर हम इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको कोई नई आइडिया रहा तो आप अपनी कुर्सी लगाइए और पीछे आप एक सूखे हुए पहाड़ की फोटो लगा दीजिए अपनी सीट के पीछे, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बुध के लिए आपका सबसे अच्छा एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसको, मैंने जैसे मनी प्लांट बताया, मनी प्लांट लगा दीजिए, बस सूखने ना पाए, उसका पानी बदलते रहिए, या कोई प्लांट जो हरा है वो लगा दीजिए, वो सूखने पाए, तो आपकी ये सारी दिशाएं एक्टिवेट हो जाएंगी। मैंने शनि का दोबारा होता है, यदि चाचा को सम्मान दोगे या चाचा के सम्मान दे के चलोगे तो आपका ये भी हमारा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो चारों कॉर्नर है, ब्रह्म स्थान को जितना साफ करेंगे उतना एक्टिवेट हो जाएगा। अब रही बात मेन एंट्रेंस की, अच्छा, आप उसको एक्टिवेट करें। आप अपने जितने भी खिड़की विड़की यदि ईस्ट डायरेक्शन में, उसको खोल दीजिए, हवा आने दीजिए, 2 घंटे 2.5 घंटे जो इसको करिए। फिर उसके बाद क्या करिए, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, इष्ट को मन मन करके, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाते तो मन ही मन राम 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 करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उसी तरीके से अपने इष्ट को, जो दहलीज को थोड़ा सा दूध से या उससे साफ करके चलेंगे तो आपका पूरा मकान एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, यानी शुरुआती जो 4 कोने हैं इसको लेकर के आपने साफ कर दिया, ब्रह्म स्थान की आपने बातें कर दी। अब ये बताएं कि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे थे, उसमें आप बता रहे थे कि अगर किसी कारण से जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है और उसके कुछ शुरुआती उपाय किए जा रहे हैं, तो उपाय कितने फलित होते हैं, मतलब कितना वो व्यक्ति के जीवन में लाभ दे सकता है, अगर प्रतिशत के हिसाब से कहें? देखो, मैंने चारों दिशाओं का बता दिया। यदि आप अपने पिता को सम्मान, अपने चाचा को सम्मान, अपने भाई को सम्मान देते हैं तो बहुत अच्छा है। अब जिस घर में रहते हैं वहाँ का मकान नंबर भी काउंट होता है। अच्छा, और भी चीज़ें आज उसको भी क्लियर है। आपका मकान नंबर यदि 8-4 पे है तो अच्छा, एक भ्रम की स्थिति बनी जाती है, भ्रमित रहेगा या डिले होंगे काम। उसको आप एक मतलब बता दूं, उसको आपका मकान नंबर 80 है तो कोई संख्या बढ़ा दीजिए क्या? नहीं, 2-3 ले लेते हैं हम। 80 नंबर है, आपको अंडरलाइन ऐसे कर लेना। अच्छा, उसको गोला सर्कल ले लेना, सर्कल कर देना है। सर्कल करना, ऊपर आप हनुमान जी निवास लिख सकते हो, श्री राम निवास लिखते हो, आपका वो एक्टिवेट मकान होता है। यानी कि जिस कारण से आपको पीड़ित हो रहे, नंबर भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है। मान लो आपका 70 26 नंबर है, 260 नंबर है या 26 नंबर है, यहाँ पर फिर 8 आ जाएगा। तो 8 अंक का जो भी नंबर हो, 4 का हो, 8 का हो, इस सबको जोड़ लीजिए। उसके अंदर आप इसको, मैं मान लो ये 260 नंबर है, आप इसको ऐसे सर्कल बना दीजिए, ऊपर श्री राम लिख दीजिए ऊपर निवास। अब राम जी का निवास हो गया तो सब अच्छा ही होगा।
आपको जिस भी भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव से शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ चौघड़ियों में बना के चलेंगे, यहाँ की जो नेगेटिविटी वो रिमूव हो जाएगी। यानी कि लाभ का प्रतिशत कौन देंगे? वो भगवान श्री राम देंगे। थोड़ी सी आस्था रखनी पड़ेगी और विश्वास करके करेंगे, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये सब फौरी राहत इसको कह सकते हैं, त्वरित उपाय कि तुरंत ये काम सर करेंगे। एक बात है, एक सबसे बड़ी बात है, मकान बेचा नहीं जा सकता, खरीदने में बड़ी मुश्किल है। तो वहाँ पर हमारे को नंबर कोई नेगेटिविटी दे रहा, तो आप उसको इस तरीके से हम उसका हल निकाल सकते हैं। अब आखिर में चलते चलते एक और हम आपसे जान लेते हैं, हालांकि ये काफ़ी विस्तृत विषय है, इस पर हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे। जन्म कुंडली से ही पता चल जाता है क्या? बिल्कुल चल जाता कि वास्तु दोष है? बिल्कुल है, पता चल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी बात है, हम कुंडली को नहीं देखते हैं। अब अभी तो नहीं कहता, मैं आपको 15 दिन के अंदर अंदर आप मेरे को डेट ऑफ बर्थ दे देना, मैं आपकी प्रॉब्लम बता दूंगा। अच्छा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। आप अपनी जन्म कुंडली का फर्स्ट पेज देंगे और वहां से मैं 1-2 चीजें देखूंगा, कुंडली बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, वो आपको मैं बता दूंगा, आप ये उपाय कर लीजिए। वाह, इतना सरल लेके जा रहा हूँ। और दूसरा, आजकल मोटापे की बड़ी समस्या है। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश, यदि किसी को मोटापा के कारण बार बार उपाय कर रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय कर लो। 10-20 रुपए का रांगे की अंगूठी सैटरडे वाले दिन डाल लो। मिडल फिंगर की अंगूठी क्या डालना है? रांगे की अंगूठी। अच्छा, रांगे की अंगूठी। हाँ जी। अच्छा, डालकर देख लो। अनामिका में? अनामिका में। अच्छा। और साउथ, मैंने ये दोबारा बताता हूँ, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पे एक पीले रंग का गमला खाली रख दीजिए। आपके मोटापे, कोशिश है मोटापा कम कर सके, देख लीजिएगा कि हो सकता है कि साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में क्या गमला रख दें? पीले रंग का गमला, मतलब खाली गमला। खाली गमला। अच्छा, जैसे सर ने डाला हुआ है, इस रंग का गमला रख दीजिए और एक रांगे की अंगूठी डाल लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको इससे भी राहत मिलेगी। मतलब मोटापा से राहत मिलेगी। ये आपका ये जो सिस्टम है वो काम करेगा सही? पाचन क्रिया, एक कोशिश है। अच्छा। एक प्रयास है। मान लो इसमें कुछ खर्च नहीं होना, 10-20 रुपए का गमला आएगा, 10-20 रुपए की अंगूठी आएगी। अच्छा, अब जिम में भी तो 5,000 रुपए 3,000 रुपए देते हैं। नहीं, ये सहायक बनेगा। मैंने कईयों को कराया, वहाँ पे रिजल्ट मिले हैं। अच्छा, मैंने कईयों को कराया है, रिजल्ट मिले हैं। और आजकल एक चर्चा बड़ी आती है, हमारे शत्रु बड़े हैं। शत्रु बड़े हैं तो काम करिए, एक मिट्टी की छोटा सा कोई भी कुल्हड़ ले लीजिए या कोई कुलिया ले लीजिए, उसमें शहद भरकर और एक भोजपत्र ले लेना। भोजपत्र पर चंदन का पेस्ट बनाकर, यानी कि चंदन ले लीजिए, चंदन थोड़ा सा रगड़िए, उससे किसी भी पौधे की डंडी से उसका नाम लिख दीजिए जो आपसे शत्रुता रखता है। फिर उसके बाद उसको उस शहद में, जो मिट्टी की कुल्हड़िया में हमने कहा, उसमें डुबोकर किसी सुनसान जगह में दबा दीजिए। प्रभु ने चाहा कि आपकी शत्रुता, उसका दमन होने की संभावना बन सकती है। अच्छा, तो बहुत से उपाय हैं, खास करके वास्तु के बारे में आपने तो आज बहुत अच्छी जानकारी दी है, काफ़ी विस्तार से। क्योंकि आजकल नंबर पे लोग बहुत भ्रमित हैं। हाँ, और कोने जो होते हैं, कोने हमारे किस तरह के हैं, कोनों को आप करिए, सफलता मिलेगी। मैंने आपको चारों दिशाओं के फल बता दिए हैं, आप इसको करिएगा, नंबर को अंडरलाइन करिएगा। बाकी आप कमेंट्स करेंगे, जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, तो और यदि कोई नक्शे पे काम कराना चाहे तो उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, मतलब कैसे घर का नक्शा घर का बना के भेजिए, उसका जो भी उचित होगा उसका सबसे हम उसका। अच्छा, जो नया मकान बनाना चाहते हैं, नया मकान बनाना है, तो वो तो और आसान है। या नींव कैसे रखनी है, नींव के वक्त क्या क्या करना है, तो वहाँ पर भी हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रॉपर गाइड करके चलें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और खासकर जो लोग जिन घरों में रह रहे हैं, इतना तो समझ गए होंगे कि किस कोने में क्या कुछ करना चाहिए। अगर किसी कारण से वहाँ पे जो होना चाहिए नहीं है, संतुलन ठीक नहीं बैठा है, तो कुछ उपाय हैं जो आपने बता दिए हैं जी। और अन्य जिज्ञासाएं जो आपकी रहेंगी, तो हम लोग आगे भी इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय